ये गृह विज्ञान का तीसरा भाग है। शुरू करते हैं। मानव जीवन के लिए अनिवार्य है जल। शुद्ध जल कौन सा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। जल की अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, घुलित और ठोस। गैसीय अशुद्धियाँ क्या हैं? तो घुलित। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि क्या है? उबालना। उपकरण से जल को शुद्ध करने की विधि क्या है? आसवन। आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहा जाता है आशुद्ध जल। आसवन से अशुद्ध जल। जल के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट का जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये एक कुएं में डाला जाता है। कौन सा जल पीने योग्य नहीं होता? तो कठोर जल, क्योंकि अशुद्ध जल होता है। जल की कठोरता दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें चूना डाला जाता है। क्या डाला जाता है? चूना डाला जाता है। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो टाइफाइड। जल द्वारा वो रोग फैलेंगे जो आंत से संबंधित हैं, वो रोग फैलेंगे। वायु द्वारा वो रोग फैलेंगे जो फेफड़ों से संबंधित है, जैसे जुकाम, खांसी, ये वायु द्वारा फैलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? तो ये नहीं फैलता। टीबी वायु से फैलता है। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कॉलेरा। काल माने मौत, इसलिए काल माने हैजा, हैजा से काल आ जाती है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो पेचिश, हैजा, अतिसार, ये सभी। अतिसार दस्त होता है, पेचिश भी दस्त होते हैं। अतिसार रोग अधिक फैलता है बरसात के दिनों में। अतिसार के रोगियों को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन। टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड को और क्या कहा जाता है? तो मोती झला कहा जाता है। टाइफाइड में कौन सा टीका लगाया जाता है? TAB का टीका लगाया जाता है। पर्यावरण कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार ये सभी: प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? वायु, पेड़ पौधे, आकाश, सभी शामिल हैं। पर्वतीय प्रदेशों में मकान बनाए जाते हैं लकड़ी के। पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर। पर्यावरण का मनुष्य के जनजीवन पर प्रभाव विभाजन है। प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों पड़ते हैं। पशुओं के गोबर से बनाई जाती है बायोगैस और पेट्रोलियम गैस, दोनों बनाई जाती है। बायोगैस बनाई जाती है, इसमें दोनों नहीं, बायोगैस बनाई जाती है। फेफड़ों का कैंसर फैलने के कारण होता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड से फैलता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? ये सभी हमारे स्वास्थ्य के जल, वायु, ध्वनि। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो ये गैस। प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए रखते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दिन में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से। किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वो पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन द्वारा। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? ये सभी: औद्योगिकरण, वनों की नियमित कटाई, नगरीकरण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? ये सभी। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है कान के लिए। लाउड स्पीकर की आवाज़ को किस प्रकार प्रदूषण माना जाता है? ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहते हैं? तो संप्राप्ति काल कहते हैं। संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, सभी द्वारा। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है? चेचक। निम्न में से किसके